अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज बात करूंगा तब्दीली की। तब्दीली है क्या? नशा छोड़ने वालों के लिए तब्दीली जो है वो कितने जो है असरात उनकी जिंदगी के ऊपर छोड़ती है। जब इंसान नशा करता है तो नशे की लत में, नशे की बीमारी में इंसान इतना को गुमराह हो जाता है, उसे जो है हर खुशी नशे में मिलती है, हर तकलीफ का हल नशे में मिलता है, हर मुसीबत जो है उनकी नशे की वजह से हल हो जाती है। तो वो जो है नशे की जिंदगी को छोड़ना ही नहीं चाहते, नशे ही करना चाहते हैं। नशे के अलावा उनकी जिंदगी में कोई पर्पस ही नहीं होता। और जो लोग नशा जब छोड़ते हैं तो उनकी जो है जिंदगी बदल जाती है। अक्सर एक पंजाबी में जो है कहावत जो है बोलते हैं, जो मजाहिया तौर पर जो है बोली जाती है, मजाक करना तौर पर जो है बोली जाती है कि अक्सर जो लोग हैं जो ऑटो रिक्शे में जाते हैं एक साइड से और दूसरी साइड से निकल जाते हैं तो इनकी जो है दुनिया बदल जाती है। कहते मेरी तो दुनिया ही बदल गई। इसी तरह नशा छोड़ने वाला जब नशा छोड़ता है तो इनकी भी दुनिया बदल जाती है। जब नशा करते हैं तो तब जो है वो बड़े सेटिस्फाइड होते हैं। नशा छोड़ने के बाद सेटिस्फेक्शन ही खत्म हो जाती है। नशा करते हैं तो खुशियों का एहसास होता है, नशा छोड़ने के बाद जो है खुशियों का ही एहसास नहीं होता। नशा करते तो कोई गम, कोई तकलीफ जो है उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि है भी हमारी जिंदगी में या नहीं कि है। और जैसे जो है वो नशा छोड़ते हैं तो वो सारे गम, वो तकलीफें आ जाती हैं। नशा करते हैं तो हर मुश्किल का हल मिल जाता है, नशे छोड़ने के बाद जो है किसी भी मुश्किल का हल नहीं मिलता। तो इसीलिए जो तब्दीली आ रही होती है ना नशा छोड़ने के बाद, एक होती है जिस्मानी, एक होती है ज़हनी। जो लोग जिस्मानी तब्दीली को जो है बर्दाश्त कर लेते हैं, उसको जो है कंप्लीट कोप अप कर लेते हैं उससे, उसके साथ साथ जो लोग ज़हनी तब्दीली में मुब्तला रहते हैं, डर होता है, अजीब सी कैफियत होती है, घबराहट होती है, चिड़चिड़ापन होता है, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, अकेले रहने को दिल करता है, इस तरह की जिनके अंदर अलामतें होती है, वो क्या होता है, उनका जो फेज होता है उसमें जो है वो तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो इसीलिए जो लोग तब्दीली को एक्सेप्ट कर लेंगे वो नशा छोड़ देंगे। सिंपल सी बात, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि जब वो नशा करता था तो उसकी जिंदगी कैसी थी, अब वो नशा नहीं करता तो अब जो है उसने अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे करना है। तो बेहतर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बेहतर करने के लिए अपने आप से जंग लड़नी पड़ेगी, बेहतर करने के लिए सोसाइटी के जो एक्सेप्टेबल सोशल नॉर्म्स हैं उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छी जिंदगी गुजारने के जितने भी असूल और रूल्स हैं उनके मुताबिक जो है उसे जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो लोग इस तब्दीली से जो है मुकाबला कर लेते हैं, डट कर जो है मुकाबला करते हैं, वो जो है नशा छोड़ सकते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर में जब भी कोई पेशेंट आता है तो इस फेज से एक बार गुजरता है और इस फेज में रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है बाकायदा डिटेल से बताया जाता है कि जब आप नशा करते थे तो आपके अंदर ये तब्दीलियां थी, अब आप नशा नहीं करेंगे तो आपको इन प्रॉब्लम्स को जो है फेस करना पड़ेगा, इन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा और अपने साथ और अपनी जो है लाइफ इन्वायरमेंट उसके साथ जंग लड़नी पड़ेगी। और जो शख्स जो है इन तब्दीलियों को मान लेगा और इन तब्दीलियों के मुताबिक जो है जिंदगी गुजारेगा तो वो जो है नशा छोड़ सकता है। तो वो जो शख्स है जो इस तब्दीली को जो जिंदगी में नशा छोड़ने की वजह से पैदा हुई है, अगर इसको मान लेगा और इसको मानकर जो है अपनी जिंदगी में बेहतरी की तरफ जाएगा, वो जो है शख्स नशा छोड़ सकता है। नहीं तो क्या होगा, नशा ही होगा उसकी जिंदगी में और कुछ नहीं होगा। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।